भक्तों के मन में एक नया प्रश्न है। पूर्व काल में सुख सुविधाएं नहीं थी, इसलिए किसी भी सुख सुविधा के बगैर परिक्रमा की जाती थी। अब सब सुख सुविधाएं उपलब्ध है, तो इसलिए उसका उपयोग क्यों न करें? क्यों मोबाइल साथ में नहीं रखें? क्यों हम किसी का सहयोग नहीं ले सकते हैं? ऐसे कई लोगों के प्रश्न हैं, परंतु वास्तविकता ये प्रावधान नहीं है। मां नर्मदा जी की परिक्रमा यह कोई पिकनिक प्लेस नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है। यह एक विशेष उच्च कोटि की साधना है, जो विश्व में, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ उच्चतम स्थान कैलाश माना गया है। और कैलाश में, हिमालय में सब लोग जाके साधना नहीं कर सकते। वहां पे केवल सन्यासी, साधु, जो विरक्त है, जो जीते जी मरना जानते हैं, ऐसे ही महापुरुष, विरले महापुरुष वहां जाकर साधना करते हैं। आज भी वह साधना वहां पर निश्चित स्वरूप में करते हैं, तपस्या करते हैं, और ऐसी तपस्या में वो अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धि भौतिक जगत की सिद्धियां नहीं होती है, आध्यात्मिक जगत की सिद्धियां होती है। उसे प्राप्त करने के लिए वो वहां पर जाकर तपस्या करते हैं। शास्त्र में उसका वर्णन आया हुआ है कि कैलाश के पश्चात, उसमें भी कलियुग में, अगर साधना में सिद्धि प्राप्त करनी हो, तपस्या में सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो वो मां नर्मदा जी का किनारा, मां नर्मदा जी का उत्तर तट, दक्षिण तट, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तो मां नर्मदा जी की परिक्रमा यह एक उच्च कोटि की साधना, तपस्या है, जो हमें विरक्ति की ओर ले जाती है और हमारी मनोकामना, इच्छा पूर्ति पूरी करती है, हमें सिद्धि प्रदान करती है। ऐसे कई वर्णन, कई अनुभव कई भक्तों के हैं। तो यह अनुभव प्राप्त करने के लिए आप भी परिक्रमा कर सकते हैं। परंतु प्रश्न क्या था कि हम किसी का सहयोग, अन्य वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं क्या? यह वर्जित इसलिए बताया गया कि आप उसके ऊपर निर्भर है ही नहीं। जब आप किसी का सहयोग ले रहे हैं, किसी चीज, वस्तु, किसी व्यक्ति का आधार अगर ले रहे हो, तो निश्चित स्वरूप है क्या कि आप मां के ऊपर निर्भर नहीं हो। उसके ऊपर विश्वास, उसके साथ जुड़ना, उसके साथ तादाद में जोड़ना, यह नहीं है। जिस प्रकार बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात उसको करीब करीब 1 साल तक वह जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। जिस समय माँ उसको खिलाएगी, जिस समय माँ उसको पिलाएगी, जिस समय माँ उसके वस्त्र परिधान कराएगी, उसके गीले वस्त्र हटाएगी, जो माँ करेगी वही माँ के ऊपर निर्भर होता है। वो तब उसको उसके अनुकूल अनुभव, उसका एहसास, माँ का एहसास होता है, वही माँ का प्रेम उसको मिलता है। परंतु परिक्रमा में चलते समय हम किसी का सहयोग लेते हैं, किसी चीज वस्तुओं को साथ में रखते हैं। जिस प्रकार रुपया, पैसा, भोजन जो है, जहां भोजन की व्यवस्था है, उसके अलावा हम अगर खरीद कर खाते हैं, जैसे दुकानों में जाके आज पकौड़ी खाने का मन हो गया तो पकौड़े खरीद के खा लिए, आज कुछ खाने का मन हो गया तो वहां जाके वो मन कर लिया, वो खा लिया, तो आप मां के साथ तादाद में नहीं जोड़ सकते। क्यों? ताकि आप मां के ऊपर निर्भर वो तपस्या वो कर ही नहीं रहे। मां के ऊपर का विश्वास, उनके साथ जुड़ने के लिए, तादाद में बनाने के लिए आपकी ओर से एक कदम वो बन ही नहीं रहा है। जब वो बनेगा तभी तो मां आपके साथ जुड़ जाएगी।
माँ का जो प्रेम है, माँ का जो स्नेह है, वो तो है ही। वो मैं कहूं चाहे नहीं कहूं, वो है ही। कोई व्यक्ति कहे चाहे नहीं कहे, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह बालक के लिए होता ही है। परंतु साधना में, तपस्या में, आप साधना तपस्या कर रहे हैं तो इसके अंदर वो भी देखती है कि तुम्हारी ओर से लगन कितनी है, तुम्हारा स्नेह कितना है, तुम्हारा विश्वास कितना है, तुम्हारा प्रेम कितना है। समर्पण भाव, जब तुम्हारा समर्पण इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि जब माँ खिलाएगी तभी खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हठ योग कि माँ जब खिलाएगी, माँ आएगी और खुद खिलाएगी, ये नहीं। जो मिला वो खा लिया, जिस समय मिला उस समय प्राप्त कर लिया, जिस समय चलना है उस समय चल दिए, जिस समय बैठना है उस समय बैठ गए, जिस समय जो हो रहा है उसको होने दिया। अपने मन की पकड़ उसके अंदर नहीं रखना। सहज सरल भाव, इसको समर्पण कहते हैं। जहां हमारी इच्छा ही नहीं है वह समर्पण भाव। जिस समय यह भाव हमारे अंदर होगा और हम परिक्रमा करेंगे तो वह परिक्रमा सुनिश्चित पूर्ण मानी जाएगी और फल स्वरूप आपको उसका परिणाम खूब अच्छा ही मिलेगा। परंतु हम हमारी पकड़, हमारी इच्छा अगर रखेंगे तो नहीं होगा। अभी आपको एक नई बात बताऊंगा। काशी के सन्यासी महापुरुष थे, उन्होंने मुझे फोन किया था कि मुझे 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करनी है, कैसे की जाए, क्या की जाए। उन महापुरुष ने अपना मोबाइल भी त्याग दिया है और वो इस समय परिक्रमा में है। एक सन्यासी महापुरुष है और जिम्मेदार, जवाबदारी भी है उनके ऊपर, परंतु उन्होंने वहां पर किसी का सहारा, किसी का आसरा, मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। चीज, वस्तु, रुपया, पैसा कुछ भी नहीं। जिस दिन निकल गए उस दिन निकल गए। साथ में उन्होंने कुछ धन रखा, वो इसलिए कि रास्ते में गरीब जनता की सेवा कर सकूं, परिक्रमा वासियों को अन्नदान कर सकूं, कन्या भोजन करा सकूं, कन्या उनकी सेवा कर सकूं। इसलिए जो धन रखा वो साथ में ले चल दिए और वह सेवा वो रास्ते में चलते चलते कर रहे हैं। ये बात है अप्रैल महीने की और उन्होंने परिक्रमा अप्रैल महीने में शुरू कर दी है। आज तक उनका मेरे पास कोई फोन नहीं आया, मेरे से भी उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। अब जब उनकी यात्रा पूरी हो, रास्ते में कहीं अनावधान से उनसे संपर्क हो गया या कहीं मिल गए तो हो सकता है, परंतु ऐसे भी कई लोग परिक्रमा के मार्गस्थ में है। तो आप सभी को वास्तविक मां नर्मदा जी का अनुभव करना हो तो YouTube चैनल पे कई लोग अपने अनुभव बताते हैं, परंतु समर्पण के बगैर वो अनुभव नहीं आते और पब्लिसिटी के लिए बनाए हुए अनुभव और वास्तविक जीवन में आए हुए अनुभव, इसमें फर्क है। तो जो जीवन में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं वो निश्चित स्वयं के अनुभव स्वयं ले और स्वयं करें। ज्ञान झूठा हो सकता है, बताया हुआ झूठ हो सकता है, परंतु अनुभव झूठ नहीं हो सकता, ताकि वो स्वयं का अनुभव है। तो इसलिए स्वयं यात्रा करिए और स्वयं का अनुभव लीजिए। मां नर्मदा जी के ऊपर समर्पण भाव रखिए और एक बार निकल पड़े तो निकल पड़े, फिर चिंता बिल्कुल नहीं। चिंता चिता समान। जिस दिन परिक्रमा प्रारंभ कर दी उस दिन तुम्हारा नया जन्म प्राप्त हो चुका है। जैसे हमें पिछले जन्म का कोई ज्ञात नहीं होता, अगर ज्ञात करना हो तो कर सकते हो,
जिनकी साधना है, तपस्या है, वो पूर्व जन्म में जाके अपना पूर्व जन्म क्या है वो याद कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। परंतु हमें वो ज्ञात सहज में नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हम जिस दिन परिक्रमा संकल्प ले लिया और परिक्रमा का प्रारंभ कर दिया, उसी दिन से हम भूल जाए हमारा पूर्व जन्म क्या था और हम क्या है और हमारा नाम क्या है, ये सब हम भूल जाए। तो जिसके चलते आप सभी को एक बात महत्वपूर्ण जरूर बताऊंगा अगले वीडियो में। परिक्रमा में हर एक व्यक्ति के मुंह पे 3 प्रश्न होते हैं, वो क्या है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।